हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुकलेस आईक्यू। बुकलेस आईक्यू की इस वीडियो में आज अपन देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल टेट 3 के बारे में। जिससे आप सब लोगों को पता है कि 22 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी टॉपिक के हो सकते हैं वो सबको कवर कराने वाला हूँ। आज मैं 4 से 5 वीडियो करंट से रिलेटेड डालने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। साथ ही गाइज, आप कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा क्योंकि आपको वीडियो से फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई लॉस होगा, किसी न किसी वीडियो से आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब बढ़ते हैं अपन अपने टॉपिक की तरफ। आज का अपना टॉपिक है मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो सब बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिए। कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर सकता है जब उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है कि उद्यम एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाए। हमारे यहाँ स्वतंत्रता के बाद से ही इस दिशा में काफ़ी कदम उठाए गए हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अनेक उपाय किए गए हैं। इनके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 90 के दशक में किए गए आर्थिक सुधार कुछ बड़े उदाहरण हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आपको आगे दे रखा है, सरकार की गंभीरता के इन उपायों के लाभ मिले, परंतु सूक्ष्म व लघु उद्योगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। इसका मुख्य कारण अधिकांश सूक्ष्म व लघु उद्योग जो ग्रामीण, अर्धशहरीय व दूरदराज के इलाकों में थे, औपचारिक वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के दायरे से बाहर रहे हैं। आपको इस तरीके से कुछ लिखना है। फिर आगे आपको लिखना है, अब इन सूक्ष्म व लघु उद्योगों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड एवं 3,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी कॉर्पस के साथ मुद्रा, देखो आपको अगर मुद्रा लिख रहे हो साथ में आप इसको फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मुद्रा योजना की शुरुआत की गई है। अब मैं आपको आगे इसकी फुल फॉर्म में बताऊंगा, तो अब आगे देख लीजिए आप लोग। भारत में लगभग 58 मिलियन सूक्ष्म व लघु उद्योग इकाइयां हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी आप कोई फैक्ट लिख रहे हो तो वो फैक्ट एकदम सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी झूठ लिख रहे हो तो इससे एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो ग्रामीण, अर्धशहरीय व दूर दराज के इलाकों में स्थापित है, इनमें से अधिकांश एकल स्वामित्व वाली और व्यापार, निर्माण, खुदरा व अन्य छोटी मोटी गतिविधियों से लगी हुई है। ये क्षेत्र सबसे अधिकांश रोजगार सृजित करने वाला होता है। यदि संगठित क्षेत्र की बड़ी कंपनियों की तुलना की जाए तो ये सूक्ष्म इकाइयां रोजगार सृजन में कहीं आगे हैं और लगभग 128 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करती है। अब बढ़ते अपन आगे। इन 58 मिलियन इकाइयों में लगभग 2/3 इकाइयां ऐसी है जो महिलाओं, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा संचालित है। इस तरीके से आपको देखो हिम्मत लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अपन। ये सूक्ष्म इकाइयां अर्थव्यवस्था के लिए कामधेनु है, फिर भी ये संगठित वित्तीय प्रणाली एवं वित्तीय सहायता से वंचित है। छोटा रोजगार शुरू करने वाले या बढ़ाने के लिए ये बीमा, कृषि या अन्य वित्तीय उपकरणों तक पहुंच ही नहीं पाते। ये अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साहूकारों पर निर्भर रहते हैं, जो अनिश्चित ब्याज होने के साथ साथ विभिन्न प्रकार इनमें शोषण करते हैं। इस वजह से सूक्ष्म व लघु इकाइयां या तो शुरू ही नहीं होती है पाती है या शेषावस्था में ही दम तोड़ देती है। स्पष्ट तौर पर इन इकाइयों के पोषण व दोहन की अपार संभावना है। सूक्ष्म व लघु इकाइयों की वित्त संघ की समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने, देखो अब यहाँ पे मैंने मुद्रा बैंक जो भी मुद्रा है उसकी फुल फॉर्म बताई है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। इसका मतलब क्या हो गया, मुद्रा बैंक का शुभारंभ किया गया है। मुद्रा बैंक के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। अब जो भी उद्देश्य है वो लोग आप लोग देख लीजिए। सूक्ष्म वित्त के ऋणदाता और ग्राह्यता का नियमन और सूक्ष्म वित्तीय प्रणाली में नियमन और समावेशी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उससे स्थायित्व प्रदान करेगा। ये आपको इस तरह के पॉइंट लिखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और छोटे व्यापारियों, रिटेलर्स, स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तियों को उधार देने वाली एजेंसियों को वित्त
व उदार गतिविधियों में सहयोग करना। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है, कर्ज लेने वालों को ढांचागत दिशा निर्देश उपलब्ध कराना जिस पर अमल करते हुए व्यापार में नाकामी से बचा जा सके, समय पर उचित कदम उठाए जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, मानकीकृत नियमता तैयार करना जो भविष्य में सूक्ष्म व्यवसाय की रीढ़ बनेगा। अब नेक्स्ट, वितरित पूंजी की निगरानी, कर्ज लेने या देने की प्रक्रिया में उचित मदद के लिए तकनीक ठैया करना, दिए गए कर्ज की गारंटी के लिए क्रेडिट गारंटी सक्रिय बनेगा। मुद्रा बैंक ने ग्रहण लेने वाले की 3 श्रेणियां बनाई है, व्यवसाय शुरू करने वाले, मध्यम स्थिति में कर्ज तलाशने वाले और विकास के अगले क्रम में जाने की चाहत रखने वाले। ये 3 श्रेणियां बनाई है। प्रत्येक श्रेणी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुद्रा बैंक ने 3 ऋण उपकरणों को आरंभ किया है। अब कौन कौन सी, अब देख लीजिए। पहली है शिशु, दूसरी है किशोर, तीसरी है तरुण। अब अपन शिशु के बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। अब किशोर देख लीजिए, किशोर में है, इसके अंतर्गत 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। अब तरुण के बारे में देखते हैं। तरुण में दे रखा आपको, इसमें 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के ऋण का वितरण किया जाएगा। अब देखिए आप लोग आगे, कुछ ऋणों में से 60% ऋण शिशु वर्ग के अंतर्गत दिए जाएंगे। वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक 26 सितंबर तक 27 लाख उद्यमियों को लगभग 240 मिलियन रुपए ऋण के रूप में वितरित किए जा चुके हैं। इसके आगे देख लीजिए आप लोग। भारत एक युवा देश है, परंतु अधिकांश आबादी निर्धन और साधन विहीन है। इसके पास सपने तो है, पर उनको पूरा करने के लिए जरूरी शिक्षा, औपचारिक प्रशिक्षण व वित्तीय सहयोग नहीं है। यदि उद्यम की इस मुक्त भावना का उचित तरीके से दोहन किया जाए और प्रोत्साहन व वित्तीय सहयोग दिया जाए तो देश की जीडीपी में अप्रत्याशित उछाल आ सकता है। मुद्रा योजना इसी कमी को पूरा करती हुई दिखाई पाती है। कहावत है कि अगर आप भूखे को मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो वह कभी भूखा नहीं रहेगा। इस तरीके का आपको लाइन लिखोगे तो एग्जाम में आपको नंबर जरूर देगा, क्योंकि इस तरीके के आपको पॉइंट लिखना जरूरी है। मुद्रा बैंक एक ऐसी योजना है जो देश की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकती है। यदि यह योजना सही तरीके से क्रियान्वित की जाती है और अगर वंचित तरीके से ध्यान केंद्रित करते हुए दूर दराज के क्षेत्रों तक अपनी बड़े जड़ें फैला देती है तो जो चमत्कार शी जिनपिंग ने चीन की अर्थव्यवस्था में किया था, उससे बड़ा चमत्कार भारत में होगा। इस योजना में नए उद्योगों का जन्म होगा जिससे कुछ अल्पकालीन ऊंचाइयों तक जा सकेंगे। फिर आगे आपको दे रखा है, कौन जानता है कि कल इन्हीं उद्यमियों में से कोई नया धीरूभाई अंबानी या जमशेदलाल टाटा भी बन जाए। तो आपको इस तरह के कुछ पॉइंट लिखने हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको करंट से रिलेटेड कौन सा टॉपिक चाहिए आपको हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज।